अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे रूल्स हाउ टू फॉर्म प्लूरल। ये हमारा दूसरा पार्ट है उनके रूल्स का। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा जिसकी आफतों से इसका पड़ोसी महफूज ना हो। तो अल्लाह हम सब को अपने हमसाये के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। तो आए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो हमारे पास रूल नंबर 4 है, इसमें आपको कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं। पहला है जेंट्री। जेंट्री का मतलब होता है शुरफा। दूसरा पोलेट्री। तीसरा पेजेंट्री का मतलब किसान। चौथा कैटल, रेवड, कलर्जी मजहबी लोग, पुलिस, वर्मेंस कीड़े मकोड़े। फॉक का मतलब होता है आप लोगों के पास, फॉक से आप लोगों को पता ही होगा क्या मतलब है, अल्फाबेट, पीपल और ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है औलाद। अब ये जितने भी अल्फाज हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास है सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर फॉर्म के अंदर मौजूद है। और आपने याद रखना है जो ये वर्ब लेंगे ये लेंगे प्लूरल वर्ब, टेक्स प्लूरल वर्ब। ये जो तमाम के तमाम सिंगुलर वर्ब्स हैं ये हमारे पास क्या होंगे, ये क्या करेंगे, हमारे पास प्लूरल वर्ब लेंगे। मतलब इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो प्लूरल होगा। अच्छा जी, अब वो कहता है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये जुमला गलत है। दूसरा, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये जुमला भी गलत है। अब ये जुमला कैसे सही होगा, ये जुमला ऐसे सही होगा कि अगर आप लोग क्या करें, इसके आगे से एस हटा दें। ठीक है, इसके आगे से आपने क्या किया, एस हटाया तो ये क्या बन गया, सिंगुलर फॉर्म बन गई। सिंगुलर फॉर्म बनी तो आगे ऑटोमेटिक आपके पास क्या है, प्लूरल वर्ब मौजूद है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास जुमला सही हो जाएगा। और ये सही जुमला कैसे बनेगा, इधर फिर ये हो गया आप लोगों के पास सही। ये सही जुमला कैसे बनेगा, ये सही ऐसे बनेगा कि आपके पास सिंगुलर फॉर्म पहले से मौजूद है, आप वर्ब को क्या कर दो, प्लूरल कर दो। वर्ब को क्या कर दो, प्लूरल कर दो। तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये जुमला भी सही हो जाएगा। ये जितने के जितने वर्ड्स हैं इनको आपने याद कर लेना है। इन तमाम वर्ड्स के साथ, ये इन तमाम सिंगुलर वर्ड के साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो प्लूरल इस्तेमाल होगी। नीचे मिसाल से भी मैंने आपको समझा दिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये जो रेड डॉट है, ये रेड डॉट लगाने का कुछ मकसद है, इनके पीछे क्या साइंस है। अब ये जो रेड डॉट वाले लफ्ज आपको शो हो रहे हैं इनके अंदर एक्सेप्शन है। अब इनके अंदर एक्सेप्शन क्या है कि आपको नजर आ रहा है इनके आगे मैंने क्या ऐड कर दिया, एस ऐड कर दिया। इस पीपल के अंदर भी मैंने एस ऐड कर दिया। और इसके अंदर क्या है उसको हम देखते हैं। अब ये एस ऐड क्यों किया, वो कहता है जब आप लोगों के पास अल्फाबेट हो ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस के, क्या हो आप लोगों के पास, जब आप लोगों के पास मुख्तलिफ जबानों के क्या आ जाए, अल्फाबेट्स आ जाए, तो वो अल्फाबेट नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा, अल्फाबेट्स। ठीक हो गया, मतलब इंग्लिश, उर्दू, ठीक है, फ्रेंच, तर्किश, मुख्तलिफ किस्म की जब जबानें या लैंग्वेजेस को हमने क्या किया, इकट्ठे लिखना है, उनके अल्फाबेट्स को हमने क्या करना है, इकट्ठे लिखना है, तो हमारे पास वो अल्फाबेट नहीं रहेगा बल्कि अल्फाबेट्स बन जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब पीपल, पीपल्स ऑफ डिफरेंट नेशन, जब हमारे पास क्या हो, मुख्तलिफ कौमों के लोग हों, तो वो पीपल नहीं होगा बल्कि पीपल्स बन जाएगा। ठीक है, पीपल्स ऑफ डिफरेंट नेशन, जब हमारे पास मुख्तलिफ कौमों के लोग हों, इंडिया के लोग हों, चाइना के लोग हों, अमेरिका के लोग हों, तुर्की के लोग हों, वो क्या होंगे, हमारे पास मुख्तलिफ कौमें हैं। तो जब हमारे पास मुख्तलिफ कौमों के लोग होंगे तो हमारे पास वो पीपल नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा, पीपल्स बन जाएगा। अब ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग इसमें इज और आर का केस है। अगर तो आपका ऑफ स्प्रिंग एक है, हैविंग वन ऑफ स्प्रिंग, कि मतलब अगर आपकी औलाद एक है, मतलब बेटा या बेटी है, एक ही बाल बच्चा है, तो तब आप उसके साथ लगाओगे इज। लेकिन अगर आपके टू है या मेनी है, दो है या दो से ज्यादा है, तो आप उसके साथ लगाओगे, ऑफ स्प्रिंग के साथ लगाओगे आर। ठीक है, जब आपके आल औलाद एक ही है तो आप ऑफ स्प्रिंग के साथ इज लगाओगे। जब एक से ज्यादा है तो उसके साथ आप ऑफ स्प्रिंग के साथ क्या इस्तेमाल करोगे, आर इस्तेमाल करोगे। मुझे उम्मीद है ये चौथा पॉइंट आपको समझ आया होगा, या चौथा रूल समझ आया होगा, और ये एक्सेप्शंस भी। अब नेक्स्ट रूल नंबर 5 में बात करें तो पहले आपको दिखाया गया इनिंग्स।
वो कहता है इनकी सिंगुलर यूसेज, मतलब इनको हम सिंगुलर कब इस्तेमाल करेंगे। इनिंग्स हमारे पास सिंगुलर कब होगा, जब एन इनिंग इज, मतलब एक इनिंग की बात हो तो हम इनिंग्स के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, इज इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। मतलब टेस्ट मैच होता है उसके अंदर हमारे पास 2 इनिंग्स होती हैं, उसकी जो पहली इनिंग होगी उसके साथ इज आएगा। एन इनिंग्स ऑफ दिस मैच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इनिंग्स के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। इस तरह मीन्स, अगर हमारे पास मीन्स का मतलब हो मेथड या तरीका, मेथड या वे, मीन का मतलब हमारे पास क्या हो, मेथड या वे हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये सिंगुलर की सेंस में हमारे पास इस्तेमाल होगा। मतलब इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर। अब ये आपने याद रखना, ये तमाम जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं ये क्या है, ये प्लूरल हैं, ये हमारे पास क्या है, प्लूरल्स हैं। लेकिन इनके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा, और वो सिंगुलर वर्ब कब आएगा, वही मैं आपको कंडीशन, सिंगुलर वर्ब, वो सिंगुलर वर्ब्स कब आएगा, जब आपके पास ये कंडीशन होगी कि इनिंग्स आपके पास क्या होगी, एन इनिंग इज, एक इनिंग की बात हो रही होगी। मींस आपको किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा होगा, मींस का मतलब मेथड या वे होगा। मैथमेटिक्स डील करे किसी सब्जेक्ट को, मतलब किसी सब्जेक्ट के लिए हम लोग मैथमेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हो तो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर होगा। वेजेस का मतलब होगा, ये सिंगुलर कब होगा, जब हम रिवार्ड ऑफ डीड के मतलब किसी के अमल पे उसको जो किसी से इनाम मिलेगा, अगर हम उस सेंस में इस्तेमाल करें तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सिंगुलर होगा। पॉलिटिक्स अगर हम बात करें फील्ड की, कि मतलब हमारे पास ये फील्ड कैसा है, पूरी फील्ड की बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका जो इसके साथ वर्ब आएगी वो हमारे पास सिंगुलर आएगी। अब नीचे आपको मिसाल दी गई है, तो मिसाल में क्या है, मिसाल में वो कहता है पॉलिटिक्स डैश डर्टी गेम इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स, ओवरऑल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, मतलब पूरी फील्ड की बात हो रही है, तो वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर, तो इधर आ गया इज। दूसरा कहता है वेजेस ऑफ सिन डैश हेल, के कहता है कि जो कोई गुनाह करेगा उसको क्या मिलेगी, जहन्नुम मिलेगी। अब यहाँ पे किससे वेजेस किसकी, उसके जो उसने डीड, जो उसने अमल किए उसके ऊपर जो उसको रिवार्ड या इनाम मिल रहा है, तो उसके लिए जो वर्ब हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा इज। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, एंड बाद में लगा लीजिएगा कंफ्यूज ना हो। क्या हो गया, आप लोगों के पास जितने भी वर्ब आए हमारे पास क्या आए, सिंगुलर आ गए। ठीक है, मतलब जब ये मुख्तलिफ किस्म के जो प्लूरल्स हैं ये आपको ये खास मीनिंग के अंदर इस्तेमाल होते हुए नजर आए, ठीक है, तो तब आपने क्या करना है, आपने इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर देनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने वर्ब्स की क्या किया, वर्ब्स के इस्तेमालात पर, या उनको प्लूरल किस तरह बनाते हैं, किसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, या किसका किस तरह प्लूरल बनेगा, उसको डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए रूल्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।